हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपका क्या हो चुका बेटा, लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका, लेकिन एक चीज बच गई। क्या बच गया भैया? अब बच गई कृतिका बुक। कृतिका बुक पढ़ना बहुत जरूरी। 8 नंबर की आएगी, 8 नंबर की नगद बेटा, उधारी कोई काम नहीं। ठीक है सर, 8 नंबर की आएगी, इसमें से क्या पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 नंबर के कि 4 नंबर के? पहले इस लाइन को पढ़, जब सूच पड़ेगी देखो। क्षितिज तो पढ़ लिए अपन ने। हो भैया, कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से? विकल्प सहित 50-60 शब्दों के अंदर। ठीक है, और क्या? शब्द सीमा वाले 3 में से 2 प्रश्न करने रहेंगे। मतलब कितने? 2 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, तो 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है बेटा, ये बुक भी अपन पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, टेंशन मत ले। लेकिन पहले क्या पढ़ रहे अपन? कृतिका पढ़ रहे। कृतिका पढ़ ले फटाफट, फुर्ती से आ जा, जल्दी आ जा। देख बेटा, यहां क्या करने वाले अपन? पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के प्रश्न उत्तर। आओ भैया, पढ़ा दो पढ़ा दो, बहुत बढ़िया, शानदार। तो पहला अध्याय कौन सा है? माता का अंचल शिव पूजन सहाय। अरे सर, माता का अंचल शिव पूजन सहाय, तो इनका नाम याद रखना है, शिव पूजन सहाय माता का अंचल। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये प्रश्नोत्तर जब लिखते हो तो उसमें काम आता है। क्या आप बोल सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति कहां से ली गई है? माता का अंचल से ली गई, जिसके लेखकों ने शिव पूजन सहाय। तो वहां डिजाइन डालने में क्या काम आता है अपने को? डिजाइन मतलब एग्जामिनर को थोड़ा सा लुभाने में काम आता है। आई बात समझ? इसलिए याद रखना बेटा। और कभी पूछ ले वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो वैसे याद रखना। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो बेटा विषय वस्तु पर एक चीज देखोगे तुम्हारे इसमें एनसीईआरटी में जो प्रश्नोत्तर दिए वो बहुत रेयर केस आते हैं। तुम्हारे क्या अलग से पूछते हो, बना के पूछते, मन से पूछते हैं। बाकी जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें उसी के अंदर से पूछ लेते हैं एनसीईआरटी वाले में से। लेकिन अब तुम्हारे अंदर क्या हो, वहां पे तुम्हारे को पता नहीं क्या कलेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो तुम्हारे से टफ क्वेश्चन पूछते बना के। तो ये बना के पूछते हैं, उसमें से क्या है बेटा? देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और फिर उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। ठीक है, एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते लगते। इस पंक्ति के आधार पर भोलानाथ के पिता की 4 चारित्रिक विशेषता बताइए। तो 4 विशेषता बतानी किसकी? भोलानाथ के पिता की। तो क्या भैया? पहली ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी वो, चौथी हो। तो लेखक के पिता भगवान के परम भक्त थे। दूसरा क्या हो गया? वे सरल व भोलानाथ के स्वभाव के व्यक्तित्व थे। ठीक है, वे सरल एवं भोले स्वभाव के व्यक्तित्व थे। भोले मतलब समझते? भोले मतलब भोले। ठीक है, लेखक के पिता के मन में पुत्र के प्रति असीम वो क्या थी? वात्सल्यता थी। वात्सल्य मतलब ममता होती है, स्नेह होता है। ठीक है, वे जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। जब तो मछली को भोजन करा रहे, नहीं तो मछली काट के खा जाते उन्होंने कि साली मछली दर्जा। जीवों के प्रति दया भाव है, हाँ है, बस वही तो भोजन का पिता से कुश्ती है। भोजन का मैं भी हैंग होने लग गया बेटा। क्या हो गया? देख, भोलानाथ का पिता से कुश्ती लड़ना किस प्रकार होता था। ठीक है, इस कुश्ती से किस प्रकार के संबंधों का पता चलता है? क्या इस प्रकार के संबंध आज भी कायम है? बोल, है कि नहीं है? हाँ है, क्यों नहीं है? पापा मम्मी से कौन लड़ाई नहीं करता। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? और बेटा ये एक बात याद रखना, सर छोटे छोटे प्रश्न बता, गलत हो जाएगा, चोट हो जाएगी, समझ जा बात को। इसमें बड़े प्रश्न पूछेगा, 4 नंबर के पूछेंगे, भले 2 प्रश्न आएंगे पूरी 3 चैप्टर से, लेकिन 4 नंबर में आएगा, समझ ले बात को। तो छोटे याद नहीं करना, बड़े बड़े याद करना, बड़ा चढ़ा के लिखना। 50-60 शब्द की सीमा रखनी अपने को, आराम से याद रखना बेटा। तो ठीक है, जैसे कभी कभी क्या बाबजी और भोलानाथ, तो भोलानाथ और बाबजी के बीच कुश्ती होती थी। हाँ भैया होती थी। जब कुश्ती में बाबूजी कमजोर पड़कर भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते, जिससे क्या होता? भोलानाथ उन्हें हरा देता था। ठीक है, पापा जानबूझ के हार जाते, नहीं तो बालक को हराने के एक सपाटा भाग यहां से, जानवर इतने हार जाए बालक, लेकिन नहीं, पापा हार जाते थे। ठीक है, बाबूजी हार जाते थे, देता था। बाबूजी पीठ के बल पर लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाता। जब उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता, तो बाबूजी हंसते हंसते मूछें छुड़ाकर उसके हाथों को चूमने लेते थे। ठीक है, मतलब प्यार में हार जाते थे। तो सीधी बात, पार्ट पढ़ा नहीं अपन, वही एक्सप्लेन करना अपने शब्दों में। आई बात समझ में? क्लियर? इस प्रकार की कुश्ती से पिता पुत्र के बीच आत्मीय संबंध, मधुर संबंधों का पता चलता है। आज समाज में अधिक धन कमाने की अंधी दौड़ में क्या होने लगा है? में पिता पुत्र के बीच इस प्रकार के संबंध लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, निधन वर्ग के में तो इस प्रकार के संबंध फिर भी देखने को मिल जाते हैं। निधन मतलब निर्धन, गरीब लोग तो फिर भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अमीर लोग तो पापा पता चले अमेरिका गए हैं, 2 महीने बाद आएंगे, पापा कोई नहीं देखा, पापा कौन है? अच्छा आप ही हो क्या मेरे पापा?
ये सीन हो जाता अमीरों के साथ तो भैया, हाँ चोट हो जाती है। क्लियर। तो अधिक धन कमाने की अंधी दौड़ में क्या समाज में पिता के लिए इस प्रकार के खेलों हेतु समय निकालना बहुत ही कठिन है। पैसे कमाए कि वो बच्चे के साथ चुटुक चाले करे, तो ये समस्या है, तो ये आपको लिखने आना पड़ेगा हर जगह। आई बात समझ में? हो भैया आगे समझ में। और क्या है, और आएगा भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी, थोड़ा और खाना खिलाने की। वहां उसके बाबूजी को क्या कहती थी, इससे माँ की कैसी छवि बनती है। तो भोलानाथ के भरपेट खाना खाने के बाद भी उसकी माँ उसको थोड़ा खिलाने का हट करती थी, मतलब और खा ले बेटा, ऐसी सबकी मम्मी बोलती, तुम्हारी मम्मी बोलती होगी छोटे थे जब। अब तो तुम जानवर से इतना खाना खाओ तो कहां से बोलेंगे, उनने करेंदे बस मत खाए, सारा खाने खुटा दिया। तो वहां उनके बाबूजी को कहती थी कि आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, इससे वहां थोड़ा खाने पर भी समय यहां समझ लेता है कि बहुत खा चुका है। ठीक है, हाँ ऐसा समझ लेता है। तो ये माँ के वर्ण है। अब माँ के वर्ण में क्या बोले अपन, बच्चे को भर मुख कोर खिलाना चाहिए। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों को पेट भी भरता है। क्यों? क्योंकि माँ उस हिसाब से खिलाती। पापा का क्या, पापा खिलाने बैठे, ले बेटा एक बार में आधी रोटी धर दी मुंडे में, सूझ नहीं पड़ा, पापा क्या खा ले बेटा, खा ले अंगले से खा तो ये चोट हो जाती है। यही बात है, पापा तो पापा भैया, पापा के अंदर के इतनी अकल थोड़ी नहीं रहती, मम्मी समझदार रहती। माँ के ऐसे व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वहां उनके बच्चे के प्रति अत्यधिक ममता के कारण चाहती है कि वहां अधिक से अधिक खाए और वहां मानसिक व शारीरिक रूप से क्या हो जाए, शक्तिशाली ऊर्जावान बने। इससे माँ का अपनत्व और अत्यधिक स्नेह झलकता है। ठीक है, ये झलकता है कि नहीं, हाँ झलकता है। क्लियर, आई बात समझ में। भोलानाथ के खाने के समय माता पिता में नोकझोंक होती थी। किस बात को लेके, अभी ये ऊपर पढ़ा यही तो बात है। ठीक है, होती थी। आपको भी अपने बचपन का समय याद आता होगा, हाँ आता तो है। ठीक है, जब घर में क्या होता था, माता पिता के बीच नोकझोंक होती थी। ऐसे कुछ आप बीते प्रसंगों का वर्णन कीजिए। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके उसमें आते हैं, सीबीएसई में ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भैया तुम्हारे इसमें। पता नहीं क्या कीड़े काटते हैं उन लोगों को, पर ऐसे पूछते हैं, ऐसे स्टेट बोर्ड में नहीं आते बेटा, ये याद रखना है। क्लियर, आई बात समझ में। ये है भोलानाथ तथा उसके साथियों के खेल की सामग्री कैसी थी, वे कौन कौन से खेल खेलते थे, तो ये सब याद रखना। अब देख यहाँ पे जो वैसे मैं बताता हूँ, एक चीज बता रही हूँ, रुक जा बेटा जरा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, मैंने सारे लिख रखे यहाँ पे, लगभग क्वेश्चन वैसे लिख दिए जो सारे इंपोर्टेंट ही बेटा, सारे पढ़ना अपने को, तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख ले थोड़ी देर के लिए, एक और देख ले। बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। ठीक है, बच्चे नहीं रख सकते। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को क्या कीजिए, इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो माता के अंचल पाठ का एक उदाहरण लेना है जिसमें मम्मी से बच्चा नाराज हुआ, ज्यादा देर तक नाराज नहीं हुआ, ये बात। तो ये बात को अपने को एक्सप्लेन करना है। आई समझ में बेटा? आई होप मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट करके बता दो कि सर चैप्टर की स्टोरी तक नहीं याद हमको, तो मैं फिर वैसा कुछ प्रयास करूं तुम्हारे लिए, उस दिशा में ऐसे में कुछ ना कुछ करूं। और कि नहीं सर हम ये याद कर लेंगे, तो ये सारे जो हैं क्वेश्चन पीडीएफ दे दूंगा, याद कर लेना चुपचाप। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, एक ऑब्जेक्टिव पूछ लूं, तुम अगर बोलो तो पूछ लूं। ठीक है, पूछ लूं। भोलानाथ को उसके पिताजी किसका टीका लगाते थे, किस चीज का टीका लगाते थे, ये बता दो कमेंट में अगर याद है तो। अध्याय 2 हो जाएगा, साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया। सर याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे हम तो कैसे याद कर लेगा बेटा, ऐसे याद कर ले, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना मतलब धीरे धीरे हाथ जोड़ी। तो आप भगवान के सामने कैसे जोड़ते हो, मधुर तरीके से। तो क्या हो जाएगा, मधु। हाथ कैसे जोड़ते हो, मधुर तरीके से। साना साना तो हाथ जोड़ी, हाथ कैसे जोड़ते हो, मधुर भाव से जोड़ते हो ना, कि हाथ जोड़ते वक्त तो गाली देते हो, अब किसी को हाथ जोड़ लेना गाली दे दी, ऐसा हुआ क्या? हाथ जोड़ते हो और बाकायदा राम राम भाई साहब, तो क्या करते हो, मधुर भाव से जोड़ते हो, हाथ जोड़ते हो। तो साना साना हाथ जोड़ी मधु भाव से, तो मधु का करिया, साना साना हाथ जोड़ी मधु का करिया, हाथ जोड़ते हो मधुर भाव से। तो इस बात को याद रखना बेटा, ताकि भूलो नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर में काम आएगा। उसके बाद में अपन बात करते प्रश्नोत्तर की। क्यों सर इसके तो एमसीक्यू ने एमसीक्यू कुछ नहीं करा रहे आप, एक लाइन में सिलेबस बता दिया तेको मैंने। क्या बता दिया कि इससे 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे, बात खत्म। इसके अलावा इस बुक में ज्यादा माथा पचाने से कोई मतलब नहीं है। 4 नंबर के 2 प्रश्न रटने अपने को, तो इसके लिए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सीबीएसई में तो तुमको 10वीं की परीक्षा सीधा कलेक्टर ही बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, पेपर तो ऐसा बनाएंगे जो कलेक्टर का पद देंगे तुमको, ये है ना।
सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देख लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए। तो भैया सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देखकर लेखिका वहां के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई, प्रकृति का जो सौंदर्य था उसमें इतना खो गई कि उसका दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। ठीक है, लेखिका को उस झरने से जीवन शक्ति का अनुभव हो रहा था। किसका हो रहा था? जीवन की शक्ति का अनुभव हो रहा था। झरने का सौंदर्य देख लेखिका को ऐसा प्रतीत हुआ, कैसा हुआ, मानो वहां स्वयं देश और काल की सीमाओं से दूर बहती धारा बनकर बह रही है। उसके नकारात्मक विचार निर्मल धारा में बह गए। वहां झरने की ध्वनि सुनना चाहती थी झरने की ध्वनियां, तथा अनंत समय तक उसमें बहते रहना चाहती थी। ये बेटा फैक्ट है, रियल फैक्ट है। जब भी आप डिप्रेशन में जाओ ना तो कमरे में मत रहो, बाहर चले जाओ। आप देखना, आपको अगर 20 दिन तक मैं आसमान नहीं दिखाऊं ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। 20-25 दिन तक अगर आसमान दिखे ही नहीं आपको तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। पता है ये बात तुमको? इसलिए मैं कहता हूं डेली भले 1 घंटा जाओ लेकिन आसमान को जरूर देखा करो, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एक आकाश भी होता है। ठीक है, और आकाश हमको अगर कुछ दिन तक ना दिखे तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आकाश भी देख लिया करो कभी कभी जाके। आई बात समझ में? ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है। क्लियर? हाँ भैया क्लियर हो गया। जिसके बाद में क्या है, ये और भी चीजें हैं, ये आपको सारे पढ़ना है बेटा, ये सारे पढ़ना है। जिसमें और बता दूं मैं, ये सारे पढ़ोगे पीडीएफ मिलेगी इन सबकी। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना चुपचाप शांति से, चुपचाप शांति से। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाले प्रश्नों को अपने को पढ़ना बाकायदा। अब इसमें देखो साना साना हाथ जोड़ी याद के आधार पे। अब इसमें होता क्या है, एग्जामिनर बहुत होशियार होता है। उसने तुमसे यूं तो कह दी कि हम तुमसे क्या करेंगे भैया, इसमें प्रश्नोत्तर ही पूछेंगे। 4 नंबर का एक प्रश्न हो, 4 नंबर का एक प्रश्न, 2 प्रश्न पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे। लेकिन ये देख ऑब्जेक्टिव ऐसे दे देगा वो तुमको। कैसे दे देगा भैया? आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। अब देख इसने क्या जोड़ दिया, ये देख, ये पूरा उत्तर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही जोड़ी हो जाएगी। तो बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी अपने को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा प्रश्न के उससे साना साना हाथ जोड़ी पार के आधार पर स्तंभ 1 स्तंभ 2 के सही मिलान कीजिए। अब देख सही जोड़ी पूछी, लेकिन कैसी पूछी उसने? तो इस चैप्टर से एक सही जोड़ी दे दी तो इसी तरीके से आ जाएगी। समझा बात को? हाँ, 4 सत्य दे दिए, 4 विकल्प दे दिए, वो बोलेगा हमने तो 4 नंबर का पूछा। आई बात समझ में? तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो सब तरीके से प्रिपेयर रहना अपने को। क्लियर? हाँ भैया। अब क्या होता है, मैं क्यों लिखता हूं, किसने लिखा है? अज्ञे ने लिखा है। अब तुमको अगर पता हो तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो, लेकिन अज्ञे का पूरा नाम क्या है कमेंट करके बता दो तो मान जाऊंगा कि हाँ यार टैलेंटेड हो तुम लोग। अज्ञे का पूरा नाम बता दो फटाफट फुर्ती से, जल्दी कमेंट करके। अब क्या है बेटा, तेरे सामने यहाँ पे देख क्वेश्चन लिखा है, मैं क्यों लिखता हूं प्रश्न के उत्तर में लेखन क्या कारण बताता है कि मैं क्यों लिखता हूं। तो इससे बोला गया, तो इस प्रश्न के उत्तर में लेखक कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। मतलब स्वयं को जानना चाहता हूं, बिना लिखे मैं स्वयं को नहीं जान सकता। लिखकर ही मैं अपने अभ्यंतर मतलब अपने अंदर की व्यवस्था मतलब क्या, मतलब व्यवस्था मतलब होता है ना विवश होना, मतलब निर्णय नहीं ले पाता हूं, व्यवस्था को पहचान पाता हूं कि निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं, पाता हूं और उससे मुक्त हो सकता हूं। इसलिए मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? लिखने के पीछे सभी लेखकों का कोई ना कोई कारण होता है। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं। मतलब अगर मान लो तुम फेमस हो गए, ठीक है, तो फेमस हो गए तो अब तुमको लिखना मजबूरी हो गई कि यार लोग डिमांड कर रहे हैं कि लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब मान लो मैं पहले पढ़ा रहा था मजे के लिए, अब मेरे को बच्चे बोल रहे नहीं सर पढ़ाना ही पड़ेगा, तो अब मेरी व्यवस्था हो गई, मजबूरी हो गई कि बच्चों की डिमांड आ रही पढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे किसी बात, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, दिल पे मत ले, इतना मत ले, ठीक है। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल दिया ताकि कनेक्ट कर पाओ। तो इसी प्रकार से क्या दिए हैं, प्रश्नोत्तर दिए हैं। जैसे अब देख यहाँ पे ये बड़े बड़े प्रश्नोत्तर लग रहे होंगे, लेकिन बेटा 4 नंबर में आएगा, याद रखना। अब जैसे ये वाला प्रश्न देख कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन 4 नंबर में आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो 4 नंबर में सारे प्रश्नों को अपने को याद करना बेटा। जैसे ये वाले प्रश्न देख ले, एक जिम्मेदार युवा नागरिक के रूप में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति अपने साथियों को प्रोत्साहित करने की में आपकी भूमिका का क्या और क्या होना चाहिए। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के आधार पे आपको इस सेंटेंस का उत्तर देना है। तो किस प्रकार दोगे, इसको पढ़ लो। बाकी इसमें क्वेश्चन आपके बना के भी आ सकते हैं, इसके अंदर से भी आ सकते हैं, लेकिन आप ये पीडीएफ से कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे क्या रिक्वेस्ट है भैया कि आप पूरी पीडीएफ को पढ़ लिए जाए धन्यवाद तरीके से, मतलब किस तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से, क्लियर। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी ये पूरी पीडीएफ पढ़ना है, सारी बुकों को हटा के पूरी एक पीडीएफ पढ़ लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। अपन ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, आपके पूरे नंबर आप काउंट कर सकते हो, हर एक चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई बात समझ में? अब बेटा दिल से एक रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज यार
कुछ करे ना करे ये पीडीएफ जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। पीडीएफ क्यों पढ़ लेना, देख पीडीएफ देखो फिर क्षितिज बुक और कृतिका बुक के लिए पढ़नी पड़ेगी, बाकी चीज तो तेरी कवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्षितिज बुक कृतिका बुक के लिए पढ़नी पड़ेगी। अगर तू कंफ्यूजन में कहीं समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो पीडीएफ पढ़ ले। और अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं यार सर पीडीएफ नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर जिस बुक से तू पढ़ रहा था ना प्लीज वहीं से पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले बेटा। 2 से 3 दिन बहुत होते हैं, आदमी एक एक रात में पूरी बुक पढ़ लेते हैं, आई बात समझ में। 2 से 3 दिन बहुत होते हैं, 2 से 3 दिन में जितना पढ़ पाए उतना पढ़ ले। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस क्लास को देख ले, तो यहाँ से तेरी मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगी। बाकी रही बात ये रटने वाली चीज है, तो इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बाकी रही बात सर समस्या ये कि हमको पाठ की स्टोरी नहीं मालूम, पाठ में क्या है ये नहीं पता, तो अगर तुझको कुछ भी और वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए कि सर इस टाइप के वीडियो आ सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कमेंट कर, बाकायदा कमेंट कर, तेरी कमेंट पढ़ी जाएगी। अलग सर खुद पढ़ेंगे, हम खुद पढ़ेंगे तेरी कमेंट, और तेरी कमेंट पर बाकायदा उन पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सब बच्चों की डिमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मैं अकेला, तो अकेला नहीं हो पाएगा। और किससे संबंधित, पढ़ाई से रिलेटेड समस्या, सर गर्लफ्रेंड नहीं बन रहे, सर क्या करेंगे उसमें, फिर पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं की कमेंट करना है, ठीक है। तो जो भी समस्या बेटा कमेंट करो, बिल्कुल आपके सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आपको सब कुछ बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच इतने प्यार मोहब्बत के लिए, इतने धैर्यता से आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।